फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के बाद आप सच में खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि शायद इस लड़की का ये वीडियो आपको भी रोने पर मजबूर कर देगा। इनकी जब आप सुनेंगे बेबसी या फिर किस तरह से इनके साथ फ्रॉड किया गया, तो शायद सुनने के बाद आपको भी दिल पर बहुत ज़्यादा ठेस लगेगी। क्योंकि फ्रॉड करने वाले बंदे ने सिर्फ पैसे नहीं लूटे, उनके साथ अपनी मनमानी करने की कोशिश की। बोला कि आई लव यू बोलो, मुझसे मिलने आओ, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। पता नहीं क्या क्या गलत बातें, शायद उन्होंने सारी बातें तो वीडियो में शेयर भी नहीं की होंगी। और आपको बताना चाहूँगा, ये उड़ीसा से हैं और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। ट्यूशन बच्चों को पढ़ाकर अपना मेहनत का एक एक रुपया जमा करती हैं और इस तरह से उनकी मेहनत की कमाई को एक फ्रॉड बंदा ले गया। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सारे लोग सीख तो जाते हैं सुविधाओं का यूज़ करना, लेकिन ये नहीं पता होता कि साइबर फ्रॉड क्या क्या तरीके यूज़ करके लूट लेते हैं। और इन्होंने क्या किया कि जिसके पास भी इन्होंने मदद के लिए कोशिश की, वहीं पर इनके साथ फ्रॉड किया गया। इन्होंने गूगल में सर्च किया, जब इनके फ़ोनपे के जरिए पैसे लूटे गए थे तो इन्होंने गूगल में फ़ोनपे का नंबर सर्च किया, तो वहाँ पर भी फ़ोनपे का कस्टमर केयर सर्च करो तो फ्रॉड वालों का नंबर आ जाता है। यानी कि इतनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है फ्रॉड करने की। ऊपर से वो कॉल कर करके इनको इतना परेशान कर रहा था। उन्होंने पूरी अपनी आपबीती सुनाई है और मुझे देखकर ये वीडियो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। उनको हिंदी भी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने बोला कि सर, मेरा ये मैसेज आप किसी भी तरीके से हर एक बंदे तक पहुंचाइए, ताकि जो भी लोग गाँव में रहते हैं या जिनको भी इस तरह के साइबर फ्रॉड के बारे में नहीं पता है, उन तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। मैंने इनसे अकाउंट नंबर भी इनसे मांगा था, लेकिन इनकी फैमिली इतना ज़्यादा फ्रॉड की वजह से डर गए थे कि उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भी देने से मना कर दिया कि सर बस मैं ये चाहती हूँ कि ये फ्रॉड किसी के साथ ना हो, मैं मेहनत से दोबारा पैसे कमा लूँगी। कोई बात नहीं, आप वीडियो में उनके घर की कंडीशन भी देख सकते हैं। तो पहले आप उनकी सारी आपबीती सुन लीजिए। मेरा नाम रचना महापात्र है, मैं उड़ीसा से हूँ। मुझे 27 मई को एक कॉल आया फ़ोनपे से, और वो मुझे बोला कि अब मैडम आपका कैशबैक आया है, आप रिसीव क्यों नहीं किया है। मैं बोला कि मैं वो फ़ोनपे को अनइंस्टॉल कर दिया है। वो बोले तो मैम आप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करिए। मैं इंस्टॉल किया, फिर मैं देखा कि कैशबैक आया है। फ़ोनपे में मेरा इतना चल नहीं रहा था, इसीलिए वो बोला कि मैम आपका और कोई ऐप है। मैं बोला मेरा गूगल पे है। वो बोला मैम आप गूगल पे से जाके कैशबैक ले लीजिए। मैं बोला हो ठीक है। मैं जाकर गूगल पे से मैं सोच रही थी कि वो फ़ोनपे कंपनी से ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मेरा पैसा जाएगा तो लौट के आ जाएगा, क्योंकि कंपनी वाला ऐसा नहीं करते हैं। मैं इसलिए उसको बोला कि वो मुझे फ़ोन पे ले गया। वो बोला कि मैम ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। मैं बोला कि मेरा पैसा कट रहे। मैम आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, आपको पैसा हम लौटा देंगे। वो आप बैलेंस नहीं चेक कीजिए। मैं बोला कि मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं मैम, आपका रिफंड नहीं आएगा, आप ऐसे करें, प्रोसेसिंग में है। मैं जब मेरा पैसा सब लूट लिया, हो कॉल कट कर लिया। मैं फिर से कॉल किया, हो बोला कि आप इतनी थोड़ी देर रुक जाइए और 8:45 के देख लीजिए आपका कैशबैक है, हाँ, और आपका सब पैसा आपको मिल जाएगा। मैं घर पर आया ट्यूशन करके। मैं देखा कि मेरा कोई कैशबैक नहीं आया। मैं उस नंबर पर कॉल की, मगर वो रिसीव नहीं किया। मैं फिर से गूगल पर जाके सर्च कर लिया फ़ोनपे कस्टमर केयर, और मुझे एक फ्रॉड का और मुझे वैसे एक नंबर आ गया है, एक फ्रॉड का नंबर आ गया। मैं उसको बोला कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो बोला कि जी मैम आपको रिफंड मिल जाएगा, आप ऐसा करिए वैसा करिए। आप एक काम कीजिए, आपका माँ का आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए। मैं वो दे दिया उसको। वो मुझे मगर वो विश्वास दिलाने के लिए मेरे हो ले गए, मगर वो कुछ भी पैसा नहीं दिया।
और फिर से मुझे बोले कि आपका और कोई अकाउंट है। मैं बोला कि मेरा नहीं है और कोई अकाउंट। मैम कैसे हम आपको पैसा लौटाएंगे, आप एक काम कीजिए, आप 2000 रुपीज और भर लीजिए, आपका अकाउंट जीरो हो गया है और हम आपको वही अकाउंट से दे देंगे। मैं क्या बोला ठीक है। मेरा माँ जाकर कुछ लोग से वो पैसा उधर आन लिया है, उनके मैं मेरा अकाउंट में भर लिया। बोला भैया मैं 2000 रुपीज भर लिया है, मेरे पैसे दे दीजिए। बोला कि मैम आपका जो बैंक ट्रांजैक्शन दिख रहा है वो हो पर जाइए, वो आपका रिफंड मारिए, वो मारिए। मैं जो हो मुझे जो जो बोला मैं हो करा। मैं बोला भैया मेरा पैसा आ जाएगा ना। वो बोला हाँ हाँ जी बहन, आपका पैसा आपको लौटा देंगे हम। मेरा फिर से 2000 हो ले गए। फिर मैं बहुत कुछ किया मगर मेरा पैसा नहीं आया। मैं गूगल पर जाके साइबर क्राइम को सर्च किया और मुझे एक नंबर आया। मैं उस नंबर 155260 मैं उस नंबर पर कॉल की। वो बोले कि आप एक रिपोर्ट लिखिए और हमको भेज दीजिए, आपका जो जो हुआ है उसमें लिखिए और एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। मैं दे दिया मगर हो भी फ्रॉड था। और एक साइबर क्राइम ने मुझे बोला कि आप 1500 रुपीज का आपका फोन पर भरिए और हमको भेज दीजिए, हम आपका काम कर लेंगे। वो भी फ्रॉड था। मैं बोला कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मैं कैसे आपको दूंगी। वो बोले कि आपका काम नहीं हो सकता है। और जो मैं 155260 पर कॉल किया वो बोले कि आपका अकाउंट डिटेल्स दीजिए और आपका जो कोड है वो दीजिए। वो भी फ्रॉड था। वो मुझे पहले से पता नहीं था वो फ्रॉड होगा, पर जब मैं देखा वो भी फ्रॉड था। और मैं 2 जून को जब जो 4 मंथ्स हो गया है जो लॉन्च हुआ है, मैं न्यूज को खोल के देखा, वो एक नंबर आया, वो क्राइम ब्रांच का था उड़ीसा का। मैं उसको उड़ीसा क्राइम ब्रांच नंबर से कॉल किया। वो बोले कि मैडम आपका IFC कोड और आपका जो ATM कार्ड है वो नंबर दीजिए और IFC कोड और आपका अकाउंट नंबर दीजिए। मैं बोला कि सर वो हम किसी को नहीं दे सकते। वो थोड़े से मुस्कुराए और बोले कि आप जाके आपका पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। और कॉल काट ली। मैं उसको व्हाट्सएप पर जाके बोला कि सर प्लीज़ मुझको कुछ वही बारे में बता दीजिए, मुझे को कुछ पता नहीं है। वो मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मगर जो फ्रॉड है, जो मेरा पैसा लूट लिया है 9726 रुपीज और एक फ्रॉड ने 2000 रुपीज। हो बोला कि मैं बहुत मैसेज किया, मेरे पैसा लौटा दीजिए प्लीज़, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। बोल रही है कि मैं तुमको उससे भी ज़्यादा पैसे दूंगी और तुम मुझे एक बार आई लव यू बोल दो, मैं उससे भी पैसे ज़्यादा दूंगी। तुम जहाँ भी बोलेंगे मैं वही जगह से जाके तुमको देख लूँगी और तुम शादी करने के लिए राजी हो, एक बार आई लव यू बोल दो, मैं तुम जो बोलेंगे वो करूँगी, वो पैसे दूंगी, तुमको ज़्यादा पैसे लूँगी। वो मुझे लालच दिखा रहा था और उनकी महीने का दरमा जो मासिक पैसा है वो भी मुझे बोला कि 19 लाख कमा लेता है। मुझे बोला कि तुम एक बार आई लव यू बोल दो और तुमको मैं रानी बना के रखूंगी, माधुरी जैसा खिला खिला चेहरा रहेगा, तुम मत रो, मैं तुमको पैसे दूंगी। मैं बोला कि भैया मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरा जो पैसा तुम लूट लिया है हो मुझे दे दो। मगर वो मुझे ऐसे बोल रहा है कि
वो बोल रहा है तुम मुझे शादी करोगी हो, कहाँ से तुम मुझे कहाँ से तुम मुझे देखा करने के लिए आए हो, कहाँ से तुम मुझे देखा करेंगे, हो बात बताओ। मैं बोला कि भैया मैं तुमको देखा नहीं कर सकती। वो बोला कि क्यों नहीं, तुम्हारा जो बात है मेरा दिल में बैठ गया है। मैं बोला कि भैया मेरा पैसा लौटा दो। तो वो मुझे बोल रहा है कि मैं तुमको ज़्यादा दूंगी, उससे ज़्यादा दूंगी, तुम एक बार आई लव यू बोल दो, एक बार आई लव यू बोल दो। वो मेरा गरीब का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो मुझे देखना चाहता है। वो कितना कितना बात बोलता है, मैं तुमको बता नहीं सकती। इनकी पूरी बात सुनने के बाद शायद आप भी दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए होंगे। हालांकि उनको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर स्पेशल अपना ये वीडियो भेजा और आप सबके साथ शेयर करने को कहा, रिक्वेस्ट की कि सर किसी और के इस तरह से मेहनत के पैसे ना जाएं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो कोशिश कीजिए इनका ये अवेयरनेस का मैसेज इंडिया में हर एक बंदे तक इतना ज़्यादा पहुँचे और इतना ज़्यादा शेयर किया जाए कि फिर ऐसे किसी गरीब बंदे के पैसे जो उसने एक एक पैसा अपनी मेहनत से कमाया हो वो फिर किसी भी फ्रॉड के पास ना लुटे। थैंक यू सो मच।